हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप लोगों का जो को करिकुलर पेपर होगा बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में वो होगा ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। और देखिए, आज की वीडियो में मैं ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आ गई हूँ आपके एग्जाम 2026-27 के लिए। और देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज ने क्या किया है, इस बार केवल 2026 की जो परीक्षा कराई जा रही है उसमें ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के जगह पर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का को करिकुलर पेपर करा रही है। तो पहले तो ह्यूमन वैल्यूज ही हो रहा था, लेकिन उसकी जगह इस बार कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का को करिकुलर पेपर बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में करा रही हैं। तो उनके लिए तो हमने वीडियो अपलोड कर दी है। बाकी अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर करा रही हैं। तो जहां जहां ह्यूमन वैल्यूज का पेपर होगा उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया है जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। क्योंकि जो आपका को करिकुलर पेपर होता है ये हमेशा एमसीक्यू बेस्ड पर होता है और ओएमआर शीट पर आपको फील करना होता है। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव मूल्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछेगा। देखो, मैंने पहले ही कहा है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और जो कुछ एग्जाम में आएगा बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के पेपर में 2026 एग्जाम में सब कुछ वही क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। तो मानव मूल्य का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, समाज में सद्भावना बनाना, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना या प्रसिद्धि पाना। तो मानव मूल्य का मेन उद्देश्य होता है समाज में सद्भाव बनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, सत्य का मूल्य किस प्रकार का मूल्य है? तो सत्य का मूल्य नैतिक मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सहिष्णुता का अर्थ क्या है? तो किसी को धमकाना सहिष्णुता नहीं होता, दूसरे के विचारों का सम्मान करना, जी बिल्कुल यही सहिष्णुता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, मानव मूल्य किसके विकास में मदद करता है? केवल आर्थिक विकास में, केवल भौतिक विकास में, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में, केवल शिक्षा के विकास में। तो मानव मूल्य व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों प्रकार के विकास में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आप जब अपना राइट ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा, मतलब कि जब आप अपना चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आपको अपना राइट आंसर एक बार में मिल जाएगा, क्योंकि पढ़कर ही समझ आ जाता है कि क्या राइट है। आप जैसे यहीं देखो, सहानुभूति का मतलब क्या है? दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों की मदद न करना, गुस्सा करना, केवल खुद को देखना। तो सहानुभूति मतलब होता है दया करना, सिंपैथी दिखाना किसी के भी प्रति। तो हम तभी सिंपैथी दिखाएंगे जब हमें दूसरों की भावनाओं की फीलिंग होगी, जब हम दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे, तो वही सहानुभूति है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ईमानदारी का मूल्य किस प्रकार का मूल्य है? तो ईमानदारी का मूल्य नैतिक मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सहानुभूति और करुणा में क्या अंतर है? तो सहानुभूति का मतलब देखो क्या है, देखो करुणा जो है ना भावनात्मक होती है और सहानुभूति समझ पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, मानव मूल्य क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, जितना क्वेश्चन बताऊंगी ना बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो मानव मूल्य आवश्यक है जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सकारात्मक सोच का मानव मूल्य से क्या संबंध है? तो यह व्यक्तित्व को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, केवल पैसा कमाने में मदद करता है, केवल दूसरों को प्रभावित करता है, कोई संबंध नहीं। तो सकारात्मक सोच अगर होगी तो ये व्यक्ति के विकास को, मतलब व्यक्ति के मानसिक रूप को मजबूत बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, धैर्य का अर्थ है। देखो, धैर्य का मतलब होता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना, सब्र करना, धैर्य रखना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलो देखो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव मूल्य किसके साथ जुड़ा है? तो मानव मूल्य जुड़ा है व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक जीवन से। ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखो, एग्जाम में जब आपको पेपर दिया जाएगा ना तो आप घबराना मत, आप अपने पेपर को बहुत ही शांत तरीके से रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा। देखो, यहाँ पर जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, ये चार ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं तो आपको फौरन से समझ आ रहा है कि हमारे लिए क्या राइट हो सकता है। जैसे देखो, मानव मूल्य किसके साथ जुड़ा है? केवल शिक्षा, केवल धर्म, केवल पैसा कमाना नहीं ना,
व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक जीवन से जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखो, किस मूल्य से समाज में विश्वास बढ़ता है? तो ईमानदारी से। आलस्य, स्वार्थ या हिंसा से कभी भी समाज में विश्वास नहीं बढ़ेगा, ईमानदारी से बढ़ेगा। पढ़ के समझ आ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल समझ आ रहा है मैम। तो हाँ, समझ आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि एग्जाम में समझ कर ही हल करना है। कोई भी क्वेश्चन जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा। OMR शीट पर पहले मत फिल कीजिएगा, पहले अपने हर क्वेश्चन को पढ़ के देख लीजिएगा, उसमें निशान लगा लीजिएगा, जो भी राइट होगा छोटा सा निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद अपना आंसर आराम से OMR शीट पर फिल कीजिएगा। चलिए अगला है, नैतिकता किसका प्रतीक है? तो अच्छे कर्म का, केवल पढ़ाई का, पैसा का या प्रसिद्धि का? तो अच्छे कर्म का। अगला है, मानव मूल्य हमें क्या सिखाते हैं? केवल ज्ञान, दूसरों के साथ सम्मान और सहयोग करना, केवल खेल कूद या केवल पैसा कमाना? तो मानव मूल्य हमें सिखाते हैं दूसरों के साथ सम्मान और सहयोग करना। सहयोग का मतलब हेल्प करना, लोगों की मदद करना, ज़रूरतमंदों का साथ देना, उनका मदद करना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, समानता का मूल्य क्या सिखाता है? तो समानता का मूल्य सिखाता है कि सभी व्यक्तियों के अधिकार समान है। मतलब देखो, हमारा जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ पर हर धर्म जाति के लोग रहते हैं और सब समान हैं, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वावलंबन किसका मूल्य है? तो देखो, स्वावलंबन का मतलब होता है ना, खुद पर भरोसा रखना और अपने आप पर भरोसा हो, खुद पर डिपेंड हो, आत्मनिर्भर हो। तो खुद पर भरोसा होना और आत्मनिर्भर होना ही स्वावलंबन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, मानव मूल्य का विकास कब शुरू होता है? केवल कॉलेज में, बचपन से, केवल नौकरी में, केवल परीक्षा में? तो मानव मूल्य का विकास बचपन से शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, सहयोग का क्या अर्थ है? दूसरों की मदद करना, केवल खुद के लिए काम करना, किसी को रोकना, दूसरों से लड़ना? तो मानव मूल्य का मतलब है दूसरों की मदद करना। सहयोग का मतलब है दूसरों की मदद करना, क्योंकि देखो, सहयोग का मतलब ही होता है दूसरे को मतलब मदद देना, दूसरे की हेल्प करना। अगला है, अनुशासन का मानव मूल्य क्या सिखाता है? तो नियमों का पालन करना, हमेशा जल्दी उठना, दूसरों का दोष देना या केवल पढ़ाई करना? तो अनुशासन का मतलब है नियमों का पालन करना। ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट। देखो, हर जगह के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करके अनुशासन में रहना चाहिए। चलो देखो, आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृतज्ञता का अर्थ क्या है? किसी की मदद का मूल्य जानना और आभार व्यक्त करना। तो कोई अगर आपकी मदद करे तो आप उसको समझे कि हाँ, इस इंसान ने मेरी मदद की है। कुछ लोग ऐसे समझते नहीं हैं। तो आपको किसी की भी मदद मतलब आपको कोई मदद दे रहा है, आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है, आपका साथ दे रहा है, तो आप भी उसको समझिए कि हाँ, मतलब वाकई में इस इंसान ने मेरी मदद की है। तो आप दिल से आभार व्यक्त कीजिए, थैंक यू बोलिए, दिल से कहिए कि हाँ, मतलब तुमने मेरी मदद की, मैं हमेशा मतलब तुम्हारे लिए मतलब मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगी या आभारी रहूँगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, सहानुभूति का व्यवहार में क्या रूप होता है? सहानुभूति का मतलब होता है दया करना। तो सहानुभूति का व्यवहार में क्या रूप होगा? दूसरों की समस्याओं को समझकर मदद करना या केवल खुद की समस्याओं को देखना? देखो, सहानुभूति में कभी खुद की समस्या केवल नहीं हो सकती, दूसरों की भी समस्या को समझना सहानुभूति होगा। तो दूसरों को परेशान करना नहीं हो सकता, कुछ नहीं करना ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। दूसरों की समस्याओं को समझकर उनकी मदद करना सहानुभूति है। अगला है, सत्याग्रह किस मानव मूल्य का उदाहरण है? तो सत्याग्रह देखो, धैर्य और सत्य, स्वार्थ, हिंसा या आलस्य, ये तीनों तो हो ही नहीं सकता। तो राइट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। मित्रता और सहयोग का संबंध किससे है? मित्रता यानी दोस्ती, सहयोग का मतलब मदद करना एक दूसरे की, तो ये सामाजिक मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपके ह्यूमन वैल्यूज के पेपर में देखो क्या होता है ना, मूल्य से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और पर्यावरण से आते हैं। तो मूल्य से बनने वाले जितने भी MCQs हैं इंपॉर्टेंट, और जो पर्यावरण से बनने वाले MCQs हैं, मैंने सभी को इस वीडियो में कवर किया है। और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम का पेपर होता है ना, को करिकुलर का, BA BSc BCom के फॉर ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, वो चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है, तो आप देखकर तैयार कर लीजिएगा। आपको मैं लिंक दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि बहुत से बच्चे पेपर देखना चाहते हैं कि मैम आप पेपर एक बार अपलोड कर दीजिए, मैं पेपर देख लूँ पेपर कैसा आता है। तो आप उसके लिए पेपर ज़रूर देखिएगा,
तो वहाँ से भी आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। चलिए अगला देखो, मानव मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो मानव मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है अच्छे नागरिक का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है सहनशीलता का अर्थ है। तो सहनशीलता का अर्थ है दूसरों की गलतियों को सहन करना, यानी कोई गलती कर दे तो आप उसको सहन कर जाइए और समझदारी से काम लीजिए, तो वही सहनशीलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे, किसी की बात को बर्दाश्त न कर सकें, दूसरों को नीचा दिखाने लगें, या फिर आप कामचोर हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें सहनशीलता नहीं होती। तो सहनशीलता क्या है? दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर लेना, सहन कर जाना और समझदारी से काम लेना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मानव मूल्य केवल व्यक्तित्व जीवन में ही महत्वपूर्ण है? तो नहीं, ये सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, धर्मनिरपेक्षता किस मूल्य से जुड़ा है? तो हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी को समान अधिकार दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। तो हमारे भारतीय संविधान ने हर भारत के नागरिक को, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, सभी को समान अधिकार देता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? समानता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है अच्छे और बुरे कर्म का ज्ञान देना। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, मानव मूल्य जीवन में किसके लिए उपयोगी है? तो केवल धन कमाने के लिए नहीं है, जीवन को सफल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए मानव मूल्य ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। देखो सारा एमसीक्यू का ना आप अगर 4 ऑप्शन रीड कर लेते हैं ना तो आपके लिए इजी है। तो आपको घबराना नहीं है, अपने आंसर को बहुत ही शांति के साथ पढ़ना और समझना है अपने एग्जाम में। अब देखो, सहानुभूति और सहयोग किसे बढ़ाते हैं? सहानुभूति यानी दया करना, जब आप किसी पे दया करेंगे तो उसका सहयोग, उसकी मदद करेंगे, तो ये क्या बढ़ाता है? ये समाज में सामाजिक संबंध बढ़ाता है और विश्वास बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला है, ईमानदारी का मूल्य किस समाज के लिए महत्वपूर्ण है? तो सभी समाज के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला है, मानव मूल्य किसके विकास में बाधा डाल सकते हैं? तो अगर कोई मानव मूल्य को न अपनाए तो उनके विकास में बाधा डाल सकते हैं। तो अगर उन्हें न अपनाया जाए, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखिए, अगला है, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सही और गलत का ज्ञान देना, केवल पैसे कमाना, केवल खेल कूद करना, केवल परीक्षा पास करना। नैतिक शिक्षा का मतलब होता है कि आपको सही और गलत की जानकारी हो, आप सही गलत में, अच्छी और बुरी बात में फ़र्क ही ना पहचान पाएँ, तो वह नैतिक शिक्षा कैसे हो सकती है? या हम केवल पढ़ाई कर लें, पैसे कमाना हमारा पर्पज़ है, या हम केवल एग्ज़ाम पास कर लें अच्छे नंबरों से, भले हम अपने जीवन में कुछ कर पाएँ ना कर पाएँ, तो फिर वो कैसे नैतिक शिक्षा हो सकती है? शिक्षा का मतलब कि आपको सही और गलत का ज्ञान हो। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ क्या है? तो समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाना ही सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। केवल अपने परिवार का अगर हम ध्यान रखें, केवल अपने पढ़ाई के बारे में सोचें, केवल पैसा कमाने के बारे में सोचें, वो सामाजिक जिम्मेदारी नहीं हो सकती। सामाजिक जिम्मेदारी का मतलब है अपने समाज और अपने पर्यावरण के लिए हम जिम्मेदार हों, उसकी जिम्मेदारी निभाएं, तो वो सामाजिक जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मसंतुष्टि किस मानव मूल्य से जुड़ी है? तो आत्मसंतुष्टि जुड़ी है नैतिकता और ईमानदारी से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य और न्याय किस मानव मूल्य का प्रतीक है? तो ये नैतिक और सामाजिक मूल्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, धैर्य और संयम का महत्व क्या है? तो कठिनाइयों का सामना करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सामाजिक मूल्यों का पालन क्यों आवश्यक है? तो समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए, केवल अपने लाभ के लिए, केवल पढ़ाई में, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला है, मानव मूल्य का उद्देश्य क्या है? तो जीवन को सार्थक और सफल बनाना ही मानव मूल्य का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट है।
अगला है समानता और न्याय का पालन किसके लिए ज़रूरी है? तो सभी व्यक्तियों के लिए, केवल अमीर के लिए, केवल गरीब के लिए, केवल छात्र के लिए। तो समानता और न्याय का पालन करना सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, छात्र हो, बच्चा हो, महिला हो, सबके लिए। तो पुरुष हो, महिला हो, सबके लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है सहानुभूति और करुणा के मूल्य किससे मजबूत बनाते हैं? तो सहानुभूति और करुणा का जो मूल्य है ये व्यक्ति और समाज सभी को मजबूत बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है मानव मूल्य जीवन में किसको बढ़ावा देते हैं? तो नैतिकता को और सामाजिक सहयोग और संतुलन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए, पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण का अर्थ क्या है? केवल पेड़ पौधे, जीव और निर्जीव तत्वों का समष्टि, केवल हवा और पानी, केवल मनुष्य। तो पर्यावरण में सभी जीव और निर्जीव तत्वों का मिश्रण यानी समष्टि होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है ओजोन परत किसकी रक्षा करती है? देखो इस पेपर में ना ओजोन परत से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है। तो ओजोन परत रक्षा करता है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। तो हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिससे कि जीवों को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, तो उससे ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, मतलब हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप देखेंगे, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है औद्योगिक अपशिष्ट और रासायनिक तत्व जो बहते हुए जाते हैं नदियों में, तालाबों में, झरनों में और उसको प्रदूषित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज जब होता है तो मानव गतिविधियां जैसे कि औद्योगिकीकरण और वनों की कटाई, ये सब मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला एमसीक्यू है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में क्या शामिल है? तो समुद्र का स्तर भी बढ़ जाता है, जलवायु परिवर्तन होता है तो सूखा और बाढ़ भी आने की संभावना रहती है, तापमान में भी वृद्धि होती है। तो उपरोक्त तो सभी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला इकोसिस्टम किसे कहते हैं? केवल जीवों का समूह, जीव और निर्जीव तत्वों का पारस्परिक संबंध, केवल पेड़ पौधे या केवल जीवाणु? तो इकोसिस्टम में सभी जीव, निर्जीव तत्व सभी कुछ संबंधित होते हैं, सभी का पारस्परिक संबंध ही इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, जियोग्राफी के ही सब्जेक्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रदूषण का मुख्य स्रोत हो जाएगा, देखो, प्राकृतिक कारण या मानव गतिविधियों जैसे उद्योग, वाहनों से धुआं, केवल पेड़ पौधे या बारिश। तो जो भी मानवीय गतिविधियां हैं जैसे उद्योग और वाहनों से निकलने वाले धुएं पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये नवीनीकृत ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछता है। अगला है, जीवों और उनके वातावरण का संतुलन किसे कहते हैं? तो इकोलॉजी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? तो देखो, जलवायु जो है ना दीर्घकालिक होती है, यानी कि लंबे टाइम तक, और मौसम अल्पकालिक है, मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, मगर जलवायु जल्दी जल्दी नहीं बदलती, ये कई कई सालों में बदलती है, लेकिन मौसम तो हरदम बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, यही इनके बीच गहरा अंतर है। अगला है, बायोडायवर्सिटी का क्या अर्थ है? तो जीव और पौधों की विविधता बायोडायवर्सिटी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। बायोडायवर्सिटी के ऊपर भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनों की कटाई से क्या समस्या होती है? तो जब वनों को काटते हैं तो मिट्टी का कटाव भी होता है, बाढ़ और सूखा भी पड़ता है, जीवों की मृत्यु भी होती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कचरा प्रबंधन में 3R का क्या अर्थ है? तो 3R का मतलब हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो देखो, जल संरक्षण जरूरी होता है केवल पेड़ पौधों के लिए, पीने और कृषि के लिए
जल उपलब्ध कराना या केवल उद्योगों के लिए, केवल मनुष्यों के लिए। तो जल संरक्षण जरूरी है पीने के लिए भी और कृषि के लिए, जल उपलब्ध कराने के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत की हानि से क्या प्रभाव होता है। ओजोन परत की हानि से प्रभाव होता है सूरज की पराबैंगनी किरणें बढ़ती हैं, त्वचा कैंसर होता है, वातावरण का तापमान बढ़ता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा का क्या लाभ है। तो यह नवीनीकृत होती है, प्रदूषण भी नहीं फैलता है, लागत भी कम होती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक अपशिष्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो खाद बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो धुआं और धूल। देखो शोर, जल स्तर या मिट्टी ये वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। धुआं जो निकलता है गाड़ी मोटर से, कारखाने से, या धूल वगैरह जो उड़ती है, ये वायु को गंदा करती है, वायु को प्रदूषित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन से कौन सी समस्या होती है। तो समुद्र का स्तर भी बढ़ता है, ग्लेशियर भी पिघलता है। जब जलवायु परिवर्तन होता है तो बाढ़ और सूखा भी आता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है। तो जैव विविधता बनाए रखने के लिए वन्य जीव संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सतत विकास का क्या मतलब है। तो संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध जो संसाधन है वो मिल सके। मतलब कि ऐसा नहीं कि सारी संसाधन यूज़ कर दो, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी ना बचे। उसका ऐसे इस्तेमाल करना कि जो भी उपलब्ध संसाधन है उनका आने वाली पीढ़ी भी उपयोग कर सके, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो वही सतत विकास है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ध्वनि प्रदूषण किससे बढ़ता है। तो वाहन और उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, जैविक संसाधन क्या है। तो पेड़ पौधे और जानवर जैविक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं। तो जलवायु परिवर्तन से सूखा भी होता है, बाढ़ भी होता है, तूफान भी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, वायु प्रदूषण को कम करने का क्या उपाय है। तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, औद्योगिक धुआं को कम करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मिट्टी का अपरदन किसे होता है। तो मिट्टी का अपरदन वनों की कटाई से भी होता है, अत्यधिक खेती से भी होता है, जल और हवा के कारण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे का समाधान क्या है। तो उसका पुनः उपयोग करना और रिसाइकलिंग करना। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए क्या आवश्यक है। तो कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं और नवीनीकृत ऊर्जा का उपयोग किया जाए, जिससे जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन किसे प्रभावित करता है। तो मानव जीवन को, जलवायु को, जीव जंतु और पौधे सभी को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट है। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से किस कारण होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं, जल संरक्षण के उपाय क्या है। देखो, वर्षा का जल संचयन करना, नदियों का संरक्षण करना, पानी की बर्बादी को कम करना, पानी बचाना। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, औद्योगिक प्रदूषण से क्या समस्याएं होती हैं। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जितना भी एमसीक्यू बता रही हूँ सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला है, औद्योगिक प्रदूषण से क्या समस्याएं होती हैं। तो वायु और जल प्रदूषण भी होता है, मानव का स्वास्थ्य, मतलब कि देखो जब भी प्रदूषण होगा तो मनुष्य के ऊपर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। वायु प्रदूषण से भी मनुष्य को काफ़ी बीमारियां होती हैं, ध्वनि प्रदूषण से भी बीमारियां होती हैं। तो इससे क्या है कि मानव का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं। तो सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, अगर बहुत तेज़ आवाज़ हो, बहुत ध्वनि हो, प्रदूषण हो रहा है तो अगर इससे सुनने की क्षमता भी कम हो सकती है, तनाव भी बढ़ता है, मानसिक समस्या भी होती है और नींद में भी परेशानी होती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला है, पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग का मुख्य लाभ क्या है। तो देखो, प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत होती है, प्रदूषण भी कम होता है और आर्थिक लाभ भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई किसे बढ़ावा देती है? तो कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देती है, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है, मिट्टी अपरदन को बढ़ावा देती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, जल प्रदूषण किससे होता है? तो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों से भी, मतलब ये बहकर नदियों में, झरनों में, कारखानों में, मतलब कारखानों से निकलने वाले जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बहकर नदियों में, तालाबों में जाते हैं, जिससे कि वो गंदा होता है। घरेलू जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उससे भी जल प्रदूषण होता है। कृषि जो रसायन है वो भी जल प्रदूषण करता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बताए, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम 2026-27 के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।